कौन सा रिश्ता मुझे यहाँ खींच लाया। शायद उसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। वैसे मैंने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने का अपराध भी तो किया था। मुझे उसका प्रायश्चित भी तो करना होगा भोलेनाथ। मुझे रहने को घर मिल गया और किराए के पैसों से शायद इनकी कुछ मदद हो जाए। लेकिन अब आप गंगा के गुस्से को संभाल लीजिएगा भोलेनाथ। पता चला मदद करने के बदले में फिर से मुझे थप्पड़ न खाना पड़ जाए। आप समझ रहे हैं ना? इतनी देर हो गई है, बाबूजी और दीदी अभी तक नहीं आए। चुटकी, अरे ओ चुटकी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ए चुटकी, क्या बात है? आज तेरी प्राण प्यारी बहन बुढ़ो बाप के साथ कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई ना? हाँ, घर में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं दोनों? ओम नमः शिवाय। ऐसे भाग कहाँ हमारे? दोनों का सामान तो घर पर ही पड़ा है। हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाते तो कुछ कपड़ा लत्ता भी तो लेकर जाते। चलो, कम से कम आज उस डाइन की शक्ल देखे बिना दिन की शुरुआत तो हो गई। ए चुटकी सुन तो, आज तुझे घर हल्का हल्का नहीं लग रहा है? ओहो, लो, घर भारी हो गया। राजा जी और राजकुमारी जी रात्रि विहार करके लौट आए हैं। जान सकते हैं कहाँ की सवारी पर गए थे दोनों रात भर? अम्मा, हमने फैसला कर लिया है, हम जीवन बाबू से शादी करेंगे। अम्मा, हमने फैसला कर लिया है, हम जीवन बाबू से शादी करेंगे। सच? तू सच कह रही है? क्या तुम? इसे कहते हैं शुभ कदम। लो, बहुत सुबह ही घर आ गया और घर में इतनी सारी खुशियां भी आने लगी। सुनिए जी, ये सब हमारे किराएदार के शुभ कदमों का प्रताप है जी। हम जानते हैं इस घर में बहुत से फैसले हमसे पूछे बगैर लिए जाते रहे हैं, लेकिन कम से कम
इस बारे में तो हमसे पूछ लिया होता। आती लक्ष्मी को लात मारना था क्या? हम आपसे पूछते तो आप तो मना ही कर देते ना। आपको पैसे का आना अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना बैरागी जी। बात करते हैं। अरे गंगा बिटिया, जा जल्दी से अपने कमरे से सारा सामान हटा दे। उस बेचारे को तकलीफ हो रही होगी ना। जा जा जा, जल्दी जा। मैं जानता हूँ गंगा, मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कमाल है, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बिहेव करिए जैसे मुझे जानती ही नहीं। आ गंगा, देख वैसे भी तू शादी करके जाने ही वाली है। तेरा कमरा खाली पड़ा रहता, सो अच्छा हुआ किराए पर दे दिया। कम से कम 2 पैसे तो मिल जाएंगे। जा, ये सामान हमारे कमरे में रख दे। अरे इस बहाने चुटकी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने को मिलेगा। विदा होने से पहले जी भरकर चुटकी के साथ बातें कर लेना। हम अभी जाकर कार्तिक बहू और समधी समधन को फोन पर खुशखबरी सुनाकर आते हैं। सच गंगा, आज तूने हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी है। बड़े मालिक घर पे हैं, उनसे कहना मिश्रा जी और उनके दामाद उनसे मिलने आए। आप बैठिए, मैं बड़े मालिक को खबर करता हूँ। बहुत नाराज लगते हैं, तभी इतनी देर लगा रहे। अब देखते क्या कहते हैं वो आके। नमस्ते कन्हैया जी। नमस्ते। वाह मिश्रा जी वाह, दोस्ती के नाम पे अच्छा दगा दिया आपने। आपकी नाराजगी वाजिब है कन्हैयालाल जी। गैर वाजिब काम तो आपने किया है। रिश्ता जोड़ने के बहाने घर बुलाकर अच्छी बेइज्जती की आपने। बताइए, उस बेइज्जती में कोई कसर रह गई थी जो अब पूरी करने आए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं कन्हैयालाल जी, हमारी कहाँ औकात जो आपकी बेइज्जती करने की सोचे।
अरे हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि समधी जी अचानक यूं शादी के लिए मना कर देंगे। उस दिन जो गलती हो गई ना, बस उसे सुधार रहा है। जी, बाबूजी के ऐसे व्यवहार से हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। वरना हमारी गंगा के लिए जीवन बाबू से अच्छा वर तो हो ही नहीं सकता। ये सब हमें क्यों बता रहे हैं आप? अरे कन्हैया लाल जी, थूक दीजिए गुस्सा। हम तो खुशखबरी लाए आपके लिए। गंगा और गंगा के पिताजी दोनों इस रिश्ते के लिए मान गए। तो अरे तो क्या, हम तो रिश्ता पक्का करने आए हैं। आप क्या हमें नाचने वाली समझते हैं कि जब आप चाहेंगे, जहां आप चाहेंगे कि नाचो और हम नाचना शुरू कर देंगे? ऐसे बात कर रहे हैं जैसे गंगा को इस घर की बहू बनाने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे हजारों लड़कियां हैं हमारे बेटे के लिए, लाइन लगाकर खड़ी हैं उससे शादी करने के लिए। कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। हम भाव नहीं खा रहे मिश्रा जी, हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, तुच्छ इंसान हैं, तुच्छ। बस कन्हैया लाल जी, आपकी यही अदा हमें पसंद है। अभी आप गुस्से में इसलिए भभक रहे, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कन्हैया लाल जी कि आप गंगा को अपने बेटे जीवन बाबू की धर्मपत्नी बनाकर ही रहेंगे। क्या मतलब है आपका? अरे कन्हैया लाल जी, जीवन बाबू अगर लाखों में एक है तो गंगा भी करोड़ों में एक है। और आपने भी तो कहा था कन्हैया लाल जी, लड़की नहीं हीरा है, हीरा। तो बताइए, ऐसे हीरे को अपने घर नहीं लाएंगे आप? भगवान बुरी नजर से बचाए मिश्रा जी, आप दिल की बात भांप लेते हैं। अब तो सारा फैसला जीवन के हाथ में है। लीजिए, जीवन बेटा आ गया। आओ बेटा आओ, तुम्हारे बारे में बात हो रही थी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आएंगे बापू, यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके आ रहे हैं। थोड़े पैसे कम पड़ गए थे, लेने आए। एक खुशखबरी लाए, गंगा ने और उसके पिताजी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब इस बार में आप बापू से ही बात करो, हमें नहीं पड़ना इन फचड़ों में। अरे लेकिन कन्हैया लाल जी तो कह रहे थे शादी के लिए आप ही हाँ या ना कहेंगे। अब जो बापू की मर्जी वही हमारी मर्जी है। बापू अब पैसे दो ना। जा ले ले। हाँ यार। देखा, इसे कहते हैं बेटा। वाह वाह वाह, बिल्कुल सपूत, आज्ञाकारी सबूत पाया आपने कन्हैया लाल जी। वो है ना, क्या कहते हैं, श्रवण कुमार, पितृभक्त श्रवण कुमार। तो फिर रिश्ता पक्का ना? हाँ, और शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। ठीक है, पंडित से बात करके शादी की तारीख पक्की कर लीजिए।